आप क्यों डिपेंडेंट होकर बैठ गए हैं टीचर्स के ऊपर? आप खुद से क्यों नहीं चीजों को लर्न कर? इतनी तेजी से स्किल्स बढ़ रही हैं, हर रोज तो कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है। क्या चीज है जो हमें रुकावट पैदा कर रही है? क्यों नहीं हम अपने आप को मार्केट के साथ रिलेट कर पा रहे? आप कहते हैं मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कहता हूं किस चीज के जर्नलिस्ट हैं? वो कहता हूं मैं यूट्यूबर जर्नलिस्ट हूं। अब मैं उसको क्या कहूं कि तुम नहीं हो? और ये कंटेंट राइटिंग जो है ये बहुत बड़ी स्पेस है। मैं आपको बताऊं, ये सारे कंटेंट राइटर की कमाल, ये कोई एंकर का कमाल नहीं है, कमाल उसका है जिसने इसको पीछे कंटेंट को फोकस किया। हमारे यहाँ जो पुराना रिवायती तरीका है वो ये रहा है कि हमारे पास एक डिग्री होगी मैस कॉम की, और उस डिग्री की बुनियाद के ऊपर हमें जॉब मिल जाएगा, और जब जॉब मिल जाएगा तो फिर हम सीखना भी शुरू कर देंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाना भी शुरू कर देंगे। हमारे पास जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो इसी नोयत के होते हैं कि उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन उनकी उंगली पकड़ के दोबारा हमें चलाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और उनको बताना पड़ता है कि जनाब ये चीज़ें ऐसे नहीं है जैसे आप देख रहे हैं। तो वहाँ ये सवाल जनरेट होता है कि जो आपने 8 सेमेस्टर्स का मास्टर्स किया है, BS या MS किया है या MPhil किया है, उसमें आपने क्या सीखा है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल, ये 3 चीज़ें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बच्चे इंफॉर्मेशन और नॉलेज तो सीखते हैं, उनका इंफॉर्मेशन लेवल भी बेहतर होता है, नॉलेज लेवल भी बेहतर होता है, लेकिन स्किल के मामले में वो पीछे कमज़ोर होते हैं। अब उसमें कसूर बच्चों का नहीं है, उसमें कसूर उस इंस्टीट्यूशन का भी है कि वहाँ कितनी ज़्यादा हम स्किल्स को बेस्ड करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी नॉलेज और स्किल के दरमियान जो बैलेंस पैदा करना है वो कितना पैदा करते हैं। तो एक तरीका यह है कि हम तालीमी इदारे को कहें कि इन्होंने बच्चों पे वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं की जो स्किल के ऊपर करनी चाहिए थी। दूसरा यह कि तालिब इल्म पे भी तनकीद होनी चाहिए कि आप क्यों डिपेंडेंट होकर बैठ गए हैं इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आप क्यों डिपेंडेंट होकर बैठ गए हैं टीचर्स के ऊपर, आप खुद से क्यों नहीं चीज़ों को लर्न करते, आपको खुद क्यों नहीं इस बात की रियलाइजेशन कि बाहर मार्केट की क्या सूरत हाल है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मुझे हर सूरत में आनी चाहिए, कौन सा ऐसा नॉलेज है जो मुझे हर सूरत में आना चाहिए, कौन सा ऐसा एटीट्यूड है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो मुझे हर सूरत में आना चाहिए, ताकि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो मैं वर्थेबल हूँ, मेरी वैल्यू हो, मैं मार्केट की ज़रूरत हूँ, मार्केट मुझे नज़रअंदाज ना करे, काम वाले मुझे ज़्यादा स्पेस क्रिएट दें, मुझे वो उस सूरत में देंगे ना कि जब आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्किल जो है वो भी किसी एक बैलेंस जगह पर खड़ा होगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को लीड करेंगे। देखिए, आज की जो दुनिया है वो इन्फॉर्मेशन की दुनिया भी है, वो नॉलेज की दुनिया भी है, लेकिन उससे बढ़कर ये स्किल की दुनिया है। हमें आपका इल्म ज़रूर चाहिए, लेकिन इल्म के साथ साथ वो चीज़ें भी चाहिए जो हमारी ज़रूरत है, वो हमारी ज़रूरत है। जैसे हम किसी वर्कर को हायर करते हैं, प्रोफेशनल वर्कर को, हम कहते हैं इसको मोटरसाइकिल भी चलानी आनी चाहिए, इसको गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, इसको कैमरा भी चलाना आना चाहिए, इसको फलां काम भी आना चाहिए, इसको फलां काम भी आना चाहिए। तो उसके बाद जितने उसको काम आएंगे ना वो हमारा एडिशनल पॉइंट है। हमें उसके लिए फिर एक्स्ट्रा कोई बंदा नहीं हायर करना पड़ेगा, हमें उसकी उंगली पकड़ के उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, उसको चलाना नहीं पड़ेगा। हम भी कहेंगे यार देखो इसने पहले से कुछ स्किल्स जो है वो अपने आप को ट्रेन की हुई है। इसी तरीके से आज अगर आप देखें तो आपके इर्द गिर्द कई नौजवान बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जो मीडिया के शोबे से वाबस्ता हैं, और अगर मीडिया के शोबे से नहीं भी वाबस्ता, वो किसी और डिसिप्लिन के साथ है, वो छोटे छोटे काम करके ना मीडिया की दुनिया में अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो डिजिटल मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, इसने एक बहुत बड़ी मार्केट पैदा कर दी है आपके लिए, एक अच्छी खासी मार्केट पैदा की है। अब आपको जॉब से ज़्यादा अगर आपको काम आता है तो आप अपने लिए खुद काम क्रिएट कर सकते हैं। मैं कई नौजवान लड़के लड़कियों को जानता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो कोई जॉब नहीं करते, बस वो अपना काम करते हैं।
डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि उनको डिजिटल मीडिया के बारे में बहुत कुछ पता होता है और जो चीज़ नहीं पता वो सीख रहे हैं और सीख कर वो फिर मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर नई चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इतनी तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं डिजिटल मीडिया में, इतनी तेज़ी से स्किल्स बढ़ रही हैं, हर रोज़ तो कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, हर रोज़ तो कोई नई नई चीज़ें आ जाती हैं। आप कैसे उसको इग्नोर कर सकेंगे? आपको उसके साथ अपने आप को कैच करना है, आपको अपने आप को उसके साथ मैच करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको आगे बढ़ाने में, आपकी मार्केट को पैदा करने में, आपकी स्पेस को क्रिएट करने में बड़ा फ़ायदा देती हैं। अब आप देखिए ना, मेरे पास दो तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक वो स्टूडेंट आता है जो कहता है कि मेरा ये मास्टर्स की मेरी डिग्री है और ये मेरे नंबर है और ये मेरा जीपीए। अब आप मुझे बताइए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ यार ये बैठो, ये बेटा ये कंप्यूटर है, इसको चला के दिखाओ, इसमें फला फला सॉफ्टवेयर अपलोड करो, इसमें फला फला चीज़ों को डाउनलोड करो, इसमें से फला फला चीज़ें ज़रा गूगल से सर्च करके बताओ। वो कहता मुझे तो पता नहीं है। तो मेरे लिए उसकी डिग्री जो है उसकी अहमियत कम हो जाएगी। उसके मुकाबले में एक बच्चा आता है जिसकी ग्रेजुएशन सारी तालीम है, सिंपल बीए किया हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ों को जानता है, सारी चीज़ों को समझता है। लैपटॉप ख़राब हो जाए तो थोड़ा सा उसको ठीक करना भी उसको आता है, कहीं कोई चीज़ फंस गई तो उसको ठीक करके निकाल के आपको रास्ता भी निकाल देता है। तो मेरे लिए तो वो मास्टर्स की डिग्री के मुकाबले में वो जो बीए सिंपल है वो ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड है, मुझे तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो पैसे भी कम मांगेगा, उसको पैसे भी मुझे कम देने पड़ेंगे। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग मीडिया को या डिजिटल मीडिया को या मीडिया की दुनिया में अपने लिए कोई स्पेस तलाश करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी उसका मुकाबला आपको स्किल के साथ करना पड़ेगा। और ये कोई मुश्किल बात नहीं। आप गूगल करें कि 10 टॉप स्किल्स इन मीडिया सेक्टर, 10 टॉप स्किल्स इन मीडिया सेक्टर, आपके सामने वो एक लिस्ट आ जाएगी। कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आज मार्केट को उसकी ज़रूरत है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मेरा ज़्यादा ताल्लुक प्रिंट मीडिया से रहा, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, फिर थोड़ा बहुत डिजिटल मीडिया के साथ भी एसोसिएट हूँ। अगर आपको इन पेज इस्तेमाल नहीं करना आता, उर्दू में कंपोजिंग करनी नहीं आती, उर्दू में अपना मामला कंपोज करना नहीं आता, तो आप मेरे लिए कोई बर्थेबल नहीं है। मैं अब आपको कहाँ अलिफ से दोबारा सिखाना शुरू करूँगा। और ये टोटल 10 मिनट का काम है, 10 से 15 मिनट का, जिसमें आपके सामने ब्लॉक्स आ जाते हैं। अब आप उसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी स्पीड जो है आहिस्ता 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 बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ आपके सामने एक चार्ट होगा कि कौन सी बटन को किस जगह पे दबाना है। तो आपको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो आपको उर्दू में कंपोज करना आ जाएगा, इन पेज पे भी आ जाएगा। इन पेज पे सीखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर मीडिया में काम इन पेज का है। अब आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप एक पॉइंट माइनस हो गए। आप अंग्रेज़ी से उर्दू नहीं करना आती है आपको, उर्दू से अंग्रेज़ी करनी नहीं आती है आपको, तो ये भी आपके लिए एक लेस पॉइंट है। अब हमारे पास तो बेतहाशा मटीरियल आ रहा है बाहर से। जब हम गूगल करते हैं तो चीज़ें अंग्रेज़ी में आती हैं ना, हमें उसकी तर्जुमा करना पड़ता है ना, फिर अपने अखबार में छापना पड़ता है या अपने टीवी प्रोग्राम में उसके ऊपर गुफ्तगू करनी पड़ती है। तो उर्दू का प्रोग्राम है ना, तो उर्दू में ही बात करेंगे। तो आपको ट्रांसलेशन कितनी आती है? हमने ट्रांसलेशन कभी सीखने की कोशिश की है? क्या कभी हमने अंग्रेज़ी से उर्दू में और उर्दू से अंग्रेज़ी में करने की कोशिश की है? वो देखना पड़ेगा। आप कंप्यूटर चला लेते हैं, कंप्यूटर की डिफरेंट जो अपडेट्स हैं वो आपको पता है। आपको कहा जाए कि आपने इसी शोबे में काम करना है कंप्यूटर से रिलेटेड, आपको पता है। आप कैमरा चला लेते हैं, आप वीडियो अच्छी बना लेते हैं, आप वीडियो अच्छी एडिट कर लेते हैं, आप ग्राफिक्स कर सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं। कोई चीज़ कंटेंट डिज़ाइनिंग में आपका कुछ प्रोफेशन है, एक्सपीरियंस है कि कैसे कंटेंट लिखना चाहिए। इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उसके ऊपर एक पेज लिखना है करंट, ताकि मैं एज एंकर मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप गूगल से जाके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि अगर आपको पाकिस्तान में इस वक्त लड़कियों की शरह खानदगी जो है वो कितनी है,
तो अब आप जहन को जोर ना दें, दिमाग को इस्तेमाल करें और उसमें जाके गूगल में सर्च करें, आपके सामने फिगर आ जाएगा। आप रिसर्च करने की सलाहियत रखते हैं, चीज़ों को सर्च करने की, चीज़ों को देखने की, परखने की, समझने की। आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। कई लड़के लड़कियां आती हैं जी हम न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं, बोलना नहीं आता सही तरीके से। कई आते हैं जी हम एंकर बनना चाहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी वीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है? आप सवाल करने का फ़न जानते हैं? अगर आप स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन पे आने के लिए तो आपको सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए। छोटे सवाल कैसे किए जाते हैं, कैसे सवालों को क्राफ्ट किया जाता है, कैसे सवालों को आर्टिकुलेट किया जाता है, कैसे सवालों की स्ट्रक्चरिंग की जाती है, कैसे सवालों को डिज़ाइन किया जाता है। कभी आपने अच्छे टॉप एंकर जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हैं उनको सवाल करते हुए सुना है? क्या कभी आपने एंकर्स को सुना है कि एंकर्स कैसे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं? देखा है कभी? उनको वीडियोस जाके देखें, गूगल में सर्च करें बेस्ट एंकर्स, अभी आपके सामने एक लिस्ट आएगी, आप जरा उनके प्रोग्रामों को देखें, कैसे शॉर्ट सवाल करते हैं, कैसे प्रोग्राम करने से पहले उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च की होती है, कैसे उनके सामने डाटा मौजूद होता है, कैसे वो सवालों के अंदर से सवाल निकालते हैं, आपसे वो चीज़ निकलवाने की कोशिश करते हैं जो आप बोलना नहीं चाहते। आपको एनिमेशन करना आता है? आजकल एनिमेशन का बहुत दौर है। 3-3 माह के 2-2 माह के कोर्सेज हैं एनिमेशंस के। ठीक है, आप खुद से कैमरे को ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं, खुद से चीज़ों को डील करना आता है आपको। यानी कितनी स्किल्स हैं इस मीडिया प्रोफेशन से रिलेटेड। पहले एंटरप्रेन्योर में तो बाद में जाएंगे ना, वो तो बाद का शोबा है ना जिसमें से हमने अपने लिए रोजगार पैदा करना है। पहला शोबा क्या है? पहला शोबा यह है कि हमने अपने आप को सीखना है ना, और सीख के उसको पॉलिश करना है। देखिए ना, मुझे बोलना आ गया है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन क्या मैं अच्छा बोल रहा हूं, ये एक अलग सवाल है। मुझे कंप्यूटर चलाना आ गया है, क्या मैं अच्छा कंप्यूटर चला रहा हूं, ये एक अलग सवाल है। मुझे लिखना आ गया है, क्या मैं अच्छा लिख रहा हूं। अब ये जो अच्छा है इसको हमने पॉलिश करना है। जैसे हम जूता पॉलिश करते हैं, ऐसे चमकाते हैं, शाइनिंग करता है, उस पर कलर लगाते हैं। बाज़ औक़ात पॉलिश वाले जो है वो ऐसा पॉलिश करते हैं कि जूता जो है वो आप ऊपर से नहीं चमक रहे होते, नीचे से चमक रहे होते हैं। वो जो चमकाना है अपने कैरियर को, अपनी स्किल को, वो तो उस वक्त आता है जब आप उसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते ना, हमारी रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा होता है कि हमने खाना खाना है। रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा होता है कि हमें ये चीज़ करनी है। इसी तरीके से जो स्किल्स हैं, अगर आप उसको रोज़ नहीं करेंगे तो वो पॉलिश कैसे होंगी, वो कैसे परफेक्ट होंगी, कैसे उसके अंदर आप टॉप बन जाएंगे, कैसे उसके अंदर आपकी रोल जो है वो एक वर्कर से निकल के लीडरशिप के तौर पे आ जाएगा, कैसे आप अपने आप को इस तरह से आर्टिकुलेट करेंगे कि बंदा कहेगा यार मुझे इसके पास जाना है क्योंकि इसको ये काम आता है, ही इज अ बेस्ट ट्रांसलेटर, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम को एंकर कर सकता है, ये बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है, ये बहुत अच्छा राइटअप लिख सकता है, ये बहुत अच्छी कंप्यूटर से रिलेटेड गुंजल जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है, वो आपको आती है। तो आप उसको क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। यानी इस यहां पे आने के लिए अगर मेरे पास ये बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? शायद मैं लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दूं, सामने कोई चीज लिखी होगी तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, वो आपने लिख के दी होगी मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन एक ये कि मैं खुद से बोल रहा हूं, खुद से जनरेट कर रहा हूं। ये क्या है? ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपोजर है, ये मेरा इंफॉर्मेशन है, ये मेरी नॉलेज है, ये मेरा स्किल है, ये मेरा एटीट्यूड है, ये मेरा बिहेवियर है। ये चीजें हैं तो मैं ये आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं ना। और अगर मैं परफेक्ट बात करूंगा तो आपको लगेगा कि यार इसके अंदर परफेक्शन है। अगर मैं आएं बाएं करूंगा, इफ एंड बट लगाऊंगा, तो आप कहेंगे ठीक है, सो था, कोई खास बात नहीं समझ आई। तो ये जो खास बात समझ उस वक्त आती है जब आप अपने शोबे में, अपनी स्किल के अंदर परफेक्ट होते हैं। खाना तो सब बनाते हैं ना, हम जो भी जिसको खाना बनाना आता है खाना बना लेते हैं, लेकिन हर एक का जायका एक जैसा नहीं होता। हम कहते हैं फला का यार उसमें टेस्ट बहुत शानदार है, वो जो टेस्ट उसने पैदा किया है वो उसकी परफेक्शन है ना।
वो इसकी स्किल है ना, वो ऐसे नहीं अचानक आ गई है, उसने उसमें मेहनत की होगी, उसमें नई नई इनोवेशंस की होंगे, नई नई इनिशिएटिव्स लिए होंगे, बार बार प्रैक्टिस की होगी, तब जाके होगा ना। तो आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों के बारे में? हम कितना चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं? खबर पढ़ ली अखबार की, टॉप पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और अदलिया के दरमियान टकराव है, ये तो पता चल गया है कि टकराव क्यों कर है, क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, कौन जिसने इनिशिएट किया टकराव को, क्या इसका रेजोल्यूशन है, क्या इसका इंपैक्ट है, क्या इसका एनालिसिस है। वो तो आप जब तक आप उसके अंदर डेप्थ में जाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? एक बेसलाइन इंफॉर्मेशन है हेडलाइंस। आप हेडलाइन पढ़ते हैं ना अखबार की, जैसे आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी हेडलाइन तक की। अगर आप उसके नीचे डेप्थ में जाएंगे तो आपके पास ज़रा नॉलेज बढ़ जाएगा, और ज़्यादा डेप्थ में जाके चीज़ों को वर्कआउट करेंगे तो वो और ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि डिग्रियाँ आपको अब आगे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगी। ये नहीं मैं कह रहा कि डिग्री की अहमियत नहीं है, ये दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। डिग्री अपनी जगह वैल्यू है, बहरहाल आपको पढ़ना है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने प्राइमरी किया हुआ और मैं ये बड़े काम करूँगा, आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन उस डिग्री को रिलेट करें अपनी प्रैक्टिस के साथ, उस डिग्री को रिलेट करें अपनी स्किल्स के साथ, उस डिग्री को रिलेट करें आज की डेवलपमेंट के साथ, उस डिग्री को रिलेट करें आज की दुनिया में जितने नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, हर 3-4 महीने के बाद जो स्किल्स है ना, टॉप स्किल्स, वो बदल जाती हैं यूएन की, क्योंकि इतनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन नॉलेज आ रहा है, उनको रिविजिट करना पड़ रहा है। जो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टॉप स्किल है, हो सकता है 4 महीने बाद उसमें और 4 और इजाफा आ गई है। तो ये नहीं होगा कि जो स्किल आज आपने सीख लिया, अब आपने कहा लो जी काम खत्म, अब मुझे तो सारा कुछ पता है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें बदलनी है, रोज़ाना की बुनियाद पे नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। वो कौन सा जीपैट, कौन सा आया नया, चैट जीपी, अभी तो मुझे उसको सही तरह इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया परेशान होकर बैठी हुई है। यानी अब आपको कोई चीज़ चाहिए, आप वहाँ पे बोलें, लिखें, और वो आपको रिटर्न चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या मुश्किल काम रह गया? मैं आपसे कहता हूँ डेमोक्रेटिक चैलेंजेस पाकिस्तान में क्या है, वो आप उसमें डालते हैं, वो आपको रिजल्ट दे देता है, अच्छा या बुरा। जैसे भी रिजल्ट आता है आप उससे अपने आपको थोड़ा सा बेसलाइन तो बन जाती है ना। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इंडिया में तजर्बे होने शुरू हो गए हैं, रोबोट्स हैं, जो आप उसके अंदर फीड करेंगे वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम कितना जाकर जुड़े, मैं तो नहीं जुड़ पा रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मेरी तो अब एज एक ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है जहां हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। लेकिन अभी आपकी एज तो है ना, यू आर सो यंग, आप इन चीज़ों को पकड़ेंगे तो आप इन चीज़ों में मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं मोबाइल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे भांजे भतीजे जो हैं वो मोबाइल के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो खोल खाल के हर चीज़ करके दे देते हैं, क्योंकि वो चीज़ों का उनका एप्टीट्यूड ज़्यादा बेहतर है ना, टेक्नोलॉजिकल एप्टीट्यूड है। हमारा तो टेक्नोलॉजिकल एप्टीट्यूड नहीं, हम तो हाथ से लिखने वाले लोग थे, हमें तो कोई फिगर चाहिए होती थी तो 4 किताबें पढ़ते थे। अब किताबें पढ़ने की जरूरत तो नहीं, अब तो सर्च करने की जरूरत है। तो आप अपने आप को पॉलिश करें, इंस्टीट्यूशन पे ना छोड़ दें, डिग्री पे मत छोड़ें अपने आप को, आप टॉप स्किल्स जनरेट करें। लेकिन ना, मिसाल के तौर पे आपने तय किया कि मैंने 4-5 ये 10-12 स्किल सीखनी है, और फॉर एग्जांपल इन्होंने नहीं सीखी, अब आप दोनों डिग्री लेके बाहर निकले हैं, तो मेरे लिए वर्थेबल कौन है? आप हो। मुझे इनकी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात है, डिग्री उन्होंने कर ली है, लेकिन मुझे तो काम चाहिए ना, मुझे तो मशीन चलाने वाला चाहिए, मुझे तो बोलने वाला चाहिए, मुझे तो लिखने वाला चाहिए, मुझे तो रिसर्च करने वाला चाहिए, मुझे तो सर्च करने वाला चाहिए, ये चीज़ें चाहिए ना। और अगर आप इसके ऊपर नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब हमने मजबूरी के तहत जब से मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया है तो काफ़ी चीज़ें सीख भी ली हैं ना अपनी ज़िंदगी में। अब हम उर्दू में भी कंपोज कर लेते हैं चीज़ें, उर्दू में मैसेज कर देते हैं। तो क्या चीज़ है जो हमें रुकावट पैदा कर रही है? क्यों नहीं हम अपने आप को मार्केट के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उन मीडिया ट्रेंड्स को समझने के लिए तैयार नहीं है जो इस वक्त दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें मजबूर नहीं करती कि हम जाके ज़रा वर्कआउट करें कि क्या नई इनोवेशंस हो रही हैं,
क्या नई रिसर्चेज आ रही हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्यों नहीं हम करते, क्यों नहीं हम सीखना चाहते? हम ये जो बना बनाया केक हासिल करना चाहते हैं, ये बस आपकी लॉटरी है। अगर आपकी निकल आए तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, शायद आपको निकल आए, कि निकलेगी नहीं, हर एक की नहीं निकलेगी। मैं अब 53 54 का हूं, मेरी लॉटरी कोई नहीं है लाइफ में। मुझे सब कुछ जो कुछ करना पड़ा अपनी स्ट्रगल के साथ करना पड़ा। लेकिन कई लोग हैं जिनकी लॉटरियां निकलती हैं, बड़े लकी होते हैं, वो लॉटरियों से ऊपर चले जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अगर लॉटरी निकलनी है तो फिर आप दुआ करें अल्लाह ताला से कोई शायद लॉटरी निकल आए। लेकिन हर एक की लॉटरी नहीं निकलेगी। हर एक के पास जो पाथ है वो लर्निंग का है, वो स्ट्रगल का है, वो प्रोसेस का है, वो टाइम का है। टाइम देना पड़ेगा आपको। आज आप काम कर रहे हैं, कल आप देखिए कहां पहुंच जाएंगे। मैं आपको ऐसे बच्चे बच्चियां बता सकता हूं जो भी ड्यूरिंग द स्टडी पढ़ रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं सोशल डिजिटल मीडिया की दुनिया से। अपने लिए पैसे भी जनरेट कर रहे हैं, घर वालों को भी भेज रहे हैं, अपनी फीसें भी खुद अदा कर रहे हैं। बस एक कैमरा रखा हुआ, एक लैपटॉप रखा हुआ है, उसकी मदद से आप चीज़ों को चलाना चला रहे हैं। आप कहते हैं जी मैं अच्छा बोलना चाहता हूँ, कोई टीका नहीं है बाजार में जो अच्छा बोलना आपको सिखा सकेगा। सिर्फ आपको बोलना पड़ेगा। आप अपनी दोस्त को कहे कि यार ये पकड़ो अपना मोबाइल, मेरी 3 मिनट की 4 मिनट की वीडियो आपने बनानी है, ठीक है? ये इन्होंने मेरी वीडियो बना दी, मैं 4 मिनट बोल रहा हूँ यहाँ खड़े होके। अभी ऑडियंस मेरे सामने नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मैं इनके पास आता हूँ, ये प्रोफेशनल हैं कंप्यूटर की दुनिया से, अपना कैमरे की दुनिया से। इनको कहता हूँ कि सर ज़रा चेक करके देखें, ये मैंने तस्वीर ठीक बनाई है, वीडियो ठीक बनाई है। उसने कहा नहीं, देखें इस वीडियो में अगर आप ऐसे हो जाते, इसको ऐसे कर लेते, इसका साइज़ ये रखते, इसको ये करते, इसको वो करते, तो ठीक आ जाती। जो वीडियो बना रहा है, जो बोल रहा है, उसको कहते देखिए अगर आप बोलते वक्त इस तरह से करते और ऐसे करते और ऐसे करते तो ऐसे करते तो आपकी चीज़ें ठीक हो जानी थी। तो आप क्या करते हैं, जो चीज़ आप तैयार करते हैं, जो चीज़ आप बनाते हैं, वो आप एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं, एक्सपर्ट से फीडबैक लेते हैं। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं जी हम आपकी तरह बोलना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ किसने रोका यार? किसी ने रोका हुआ है? किसी ने हाथ पैर बांधे हुए हैं कि आपने नहीं बोलना? बोले ना, बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे ना। पहले 10 लोगों में बैठेंगे तो फिर कल 500 लोगों में बात करेंगे ना। आज अपने आप से बात करेंगे तो कल कुछ लोगों से बात करना शुरू कर देंगे। और ये कैसे होगा? हम वीडियो देख के अंदाज़ा होगा कि हम अपने आप को कैसा बोलते हैं, हम कैसे अल्फाज की अदायगी करते हैं, कैसे अल्फाज का चुनाव करते हैं। हम लिखते हैं तो कैसे लिख के किसी को चेक कराते हैं, किसी सीनियर को जाके देखिए हमने लिखा है, आप ज़रा चेक कर लीजिए। हमने ये एडिटिंग की है, इसको ज़रा किसी एडिटर को दिखाएंगे कि यार मैंने एडिटिंग ठीक की है, गलत की है। तो आप अपने लिए मेंटोर तलाश करते हैं। मेंटोर ज़रूरी नहीं वो आपके उस्ताद हों, क्योंकि उस्ताद को खुद भी बहुत सी चीज़ों का नहीं पता। वो भी डिजिटल दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। वो भी रवायती तरीके 70 की 80 की दहाई के तरीके से पढ़ा रहा है। तो आप मेंटोर तलाश करते हैं और वो मेंटोर जो है वो आपको मिल जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो हम किसी से मदद ले लेते हैं ना। वो कहता है यार मुझे तो नहीं आता, वो फ़लाँ को आता है, तुम फ़लाँ से पूछ लो, तुम फ़लाँ के पास चले जाते हैं। तो मेंटोर तलाश करते हैं। और ये याद रखिए, ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है जहाँ आपको हर चीज़ आनी चाहिए, लेकिन कुछ आपकी स्पेशलाइजेशंस के एरिया होने चाहिए। अभी से तय करें कि आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है मीडिया की इंडस्ट्री के अंदर। जब आप एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को चुनाव करेंगे, उसको मुंतखब करेंगे, लोगों से उस पर डिस्कशन करेंगे और उसको फाइनलाइज शक्ल देंगे, तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे? टाइम वाइज, लर्निंग वाइज, स्ट्रगल वाइज, प्रोसेस वाइज, फिर आप उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जितना इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ें पॉलिश होती जाएंगी, उतने ज़्यादा नए विंडोज़ खुलने शुरू हो जाएंगे। अभी देखिए ना, ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं मुफ्त में, पैसे भी नहीं मांगते आपसे कि जी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आके ये डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज करने हैं। साइबर लॉज, साइबर क्राइम जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री निकल रही है। अगर आप साइबर को ही बेस बनाना शुरू कर दें, कैसे सोशल मीडिया के अंदर क्राइम आता है। लोग, अब आपने देखा होगा कि 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के ड्रामे बना रहे हैं। कभी सोचा था 3 मिनट का ड्रामा होगा?
1.5 मिनट की ऑस्कर अवार्ड की फिल्म है, पता नहीं 1 मिनट की कुछ सेकंड की फिल्म है, 1 मिनट की फिल्म है सर, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। अब आप बनाए ना शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, आपको किसने रोका है? आपके पास ये मोबाइल है ना, जाए मिसाल के तौर पे चाइल्ड लेबर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री करनी है, 2-4 बच्चों को देखें ना जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, उनसे ज़रा बातचीत करें एक 30-30 सेकंड की, फिर उसमें से अपना एक रिव्यू निकालें, फिर एनालिसिस निकालें, पीछे उसकी पिक्टोरियल्स खींचें, तो अभी आप देखिए आपकी 3-4 मिनट की एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। किसने रोका आपको? पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट्री गलत बनेगी, दूसरी दफ़ा ठीक नहीं होगी, तीसरी दफ़ा ठीक हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी। हम इनिशिएटिव लेने से मत घबराएं, हमें इनिशिएटिव लेने हैं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलना है। आउट ऑफ द बॉक्स ये है कि डिग्री होगी, डिग्री मिलेगी, फिर कुछ सीखेंगे, नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स ये है कि डिग्री के दौरान ही हमने अपने आप को इतना ट्रेन कर लेना है कि जब हम यहां से बाहर निकले तो लोगों के लिए हमारी मार्केट मौजूद हो। ठीक है, हम वर्थेबल हो, लोग हमें रिस्पेक्ट दें, लोग हम देखिए ना, मैं आपको रिस्पेक्ट उसी सूरत में दूंगा जब आपको स्किल आती है, मैं आपको रिस्पेक्ट उसी सूरत में दूंगा जब मैं आपको कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन आता है। वैसे रिस्पेक्ट तो आप मुझसे ले लें, मुफ्त में लेना चाहते हैं तो लेते रहे, लेकिन अगर मैंने आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, आपको कोई स्पेस देनी है, आपको कोई जॉब्स देनी है, आपके लिए कोई कैरियर को क्रिएट करना है, तो सर मुझे तो आपके लिए वो आपकी स्किल्स चाहिए ना, उसको पॉलिश करें ना। किसने रोका आपको? और ये मातम मत करें कि ये इस वजह से नहीं सीख सका, इस वजह से नहीं सीख सका, इस वजह से नहीं सीख सका, इस वजह से नहीं सीख सका। कभी वालिदैन को, कभी उस्तादों को, कभी माहौल को, कभी किसको, कभी फला। मातम करने वाली दुनिया से नहीं करें, अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, अपनी दुनिया खुद आबाद करें, अपने लिए माहौल खुद बनाएं, ऐसे लोगों से मिले जो जिन्होंने मीडिया के अंदर खुद से इनिशिएटिव लेके छोटे छोटे काम किए। अभी ये यहाँ पे आने से पहले एक लड़की आई थी, यहाँ पे इंटरव्यू देके गई है, अपना वो डिजिटल मीडिया ग्रुप चला रही है, गिलगित की लड़की है, यहाँ पे बैठ के बिजनेस जनरेट कर रही है, लाहौर में बैठ के, छोटी सी उसने अपनी कंपनी बनाई हुई है, डिजिटल मीडिया कंपनी, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सब कुछ करती है। क्या जरूरत, एक लैपटॉप ही है बस, एक छोटा सा कमरा ही है जो चाहिए उसको बैठने के लिए, तो लोग कर रहे हैं काम, लड़के कर रहे हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने कैमरा खरीदा 50-50 हज़ार का, 60 हज़ार का, 65 हज़ार का सेकेंड हैंड, और वो मुख्तलिफ इवेंट्स को जाके कवर करते हैं, 10-15 हज़ार रुपये उनको मिल जाते हैं इवेंट्स की कवरेज के, और उनको सीडी बना के दे देते हैं, ये ले सर मैं आपकी तस्वीरें बना दी हैं। पहले वो तस्वीरें थोड़ी होती थी, अब जितनी मर्जी 200 तस्वीरें बना दें, आपको जो पसंद आएगी आप निकाल लीजिएगा। कुछ करें तो सही ना, कुछ निकालें तो सही ना। और देखें ज़रा, सर्च करें कि आज की मीडिया में कौन सी ऐसी स्किल हैं जो हमें आनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, उसमें से अपना शौक देखना शुरू कर दें। आपका शौक किधर है? आपका रिसर्च का शौक है, आपका एंकरिंग का शौक है, आपको अपना न्यूज़ कास्टर बनने का शौक है, आपको प्रोड्यूसर बनने का शौक है, प्रोडक्शन का शौक है, जिसका भी शौक है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें ना कि मैंने ये करना है, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। सोशल इन्वेस्टमेंट भी करें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करें, टाइम की इन्वेस्टमेंट भी करें, मेंटोर इन्वेस्टमेंट भी करें, अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करें। देखिए ना, आप में से कोई मेरे पास आए और कहे सर हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें अपने प्रोफेशन के अंदर ये चीज़ें करना चाहते हैं, क्या करें? अगर मैं कोई बहुत ही बड़ा ईगोस्ट होऊंगा और मेरे दिमाग में, गर्दन में बहुत सरिया होगा, तो शायद मैं आपको लिफ्ट नहीं कराऊंगा। वरना तो यहाँ तो लोग बैठे होते हैं कि कोई लोग उनसे आगे पूछे, कि बड़ा प्राउड होता है कि सर आप बड़े काबिल हैं, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई है, हम आपका तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो कौन कहेगा बेवकूफ़ के जी मैं आपको बताना नहीं चाहता? कौन कहेगा कि पहले मैं इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा, पहले मुझे पैसे दो? कोई नहीं देता। लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। लोग अब मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं मैथ्स कॉम से, वो अपने कैरियर के बारे में बेतहाशा मुझसे कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं। हमने तो कभी उनसे पैसे चार्ज नहीं किए, और खुशी होती है, जाते वो तस्वीर भी खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पे हमें मशहूर भी कर देते हैं, आज हम फलां सर से मिले थे, बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। आप निकलते ही नहीं है, एक खराबी हमने पकड़ ली है मोबाइल, इससे दुनिया से बाहर निकलना नहीं चाहते, कॉरिडोर में बैठ के गपशप ही करना चाहते हैं, कैंटीन पे बैठ के खाना पीने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट जो है वो सिर्फ फूड है। अगर आपको कहें को तफरीह करनी है, कहते हैं हाँ चले मैकडोनल्ड चलते हैं, KFC चलते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमने कैसे अपनी लाइफ को ग्रो करना है, कैसे अपने आप को कैरियर। और देखिए याद रखिए, ये कंपटीशन का दौर है,
यहां सर्वाइव वो करेगा जिसके पास स्किल है। कोई, अब मैं आप किसी भी सिफारिश पे मेरे पर आ जाए, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, मैं आपको सिफारिश पे नौकरी दे दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन 10 दिन के बाद आप एक्सपोज हो जाएंगे। 11 दिन के बाद मैं कहूंगा यार ये सिफारिश मुझ पर बोझ पड़ गई है, मैं आपसे जान छुड़ाऊंगा क्योंकि आपको काम नहीं आता। फिर मैं उसको कहूंगा जिसने सिफारिश की है, यार ठीक है आपने बंदा भेजा लेकिन उसको काम नहीं आता, हम क्या करें? वो भी कहेगा अच्छा ठीक है फारिग कर दें। तो ये कंपटीशन का दौर है। इसमें जितना आप कंपटीशन में जाएंगे उतना कंपटीशन क्रिएट होगा। जितनी आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करेंगे उतना आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकलेगी। टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पोकन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स जितनी भी आती हैं इसके अंदर टेक्नोलॉजी से, आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको कोई असिस्टेंट नहीं मिलने वाला, सारे काम आपको खुद करने हैं। खुद से आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, इतना पता होना चाहिए कि आप छोटी मोटी चीज़ों को खुद से देख सकें। कोई बड़ी खराबी हो जाए तो एक अलग बहस है। तो मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये उस वक्त आती है जब आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, और जब आप होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो फिर आप आगे जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते हैं इकोनॉमिकली, पैसे की बुनियाद पे। फिर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, फिर आप अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आपने इसके ऊपर अमल दरामद भी तो करना है ना, अमल दरामद भी करना है। और जब आप उस पर अमल दरामद करते हैं तो उससे आप नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज बंद नहीं हो जाती। आज आपने एक विंडो खोली है, कल दूसरी विंडो खोलेंगे, परसों तीसरी नई विंडो खोलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए नए एक्सपोजर आ रहे हैं, नए नए लोग आपके सामने आ रहे हैं, नई नई एक्सपर्टीज आपके सामने आ रही है। आप किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ सीखना चाहें तो आप देखिए कि वो अभी मुझे वो आबिद साहब बता रहे थे, हमारे यहाँ के सोशल मीडिया के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो उनकी बेटी का कल शायद पहला दिन है स्कूल में, कल फर्स्ट डे, तो उन्होंने कल जाके बच्चों को ना वो ला के दी हैं चीज़ें वगैरह स्टेशनरी की दुकान से। अब वो बच्ची गई है, छोटी सी बच्ची अभी, वो गई है, उसने जाके यूट्यूब पे लिखा है कि ज़रा मुझे बताया जाए कि ज्योमेट्री बॉक्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उस छोटी सी बच्ची का जहन दिखे, उसने अपनी माँ की बात पे भी एतबार नहीं किया, उसने अपने बाप की बात पे भी एतबार नहीं किया, वो खुद से सर्च करके पूछना चाहती है कि मुझे बताइए ज्योमेट्री बॉक्स जो तैयार करना है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब उसको यूट्यूब पे बता रहे हैं कि उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये उसने अपने अब्बा को कहना है कि माँ को कहना कि इसमें तो ये चीज़ मिसिंग है, इसमें ये चीज़ भी डाल देना, वो बता रहा है यूट्यूब। तो क्या अब आजकल आप रोक सकते हैं? आजकल आप इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप छोटे बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल पकड़ाएं ना, वो फौरी तौर पे जाके यूट्यूब पे जाके कोई ना कोई कार्टून, कोई ना कोई पोइम, कोई ना कोई मज़म, कोई ना कोई चीज़ें सीख रहे हैं, फिर गाते भी हैं। तो अब आप लोगों को स्किल से नहीं रोक सकते, लेकिन जो स्किल सीखना चाहे, जो ना सीखना चाहे उसको तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो आप पानी के बीच में खड़े होकर ना कहो ना मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और अपना हाथ आगे ना करो, तो कोई आपके लिए कूदेगा नहीं। आपको बचना है तो पहले आपको अपना हाथ भी तो आगे करना पड़ेगा ना, करीब लाना पड़ेगा ना, ताकि मैं आपको पकड़ लूं। तो आप अपने आप को स्किल्स के अंदर पॉलिश नहीं करना चाहते, स्किल्स को समझना ही नहीं चाहते, मार्केटिंग को समझना नहीं चाहते। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, एक लाइन नहीं लिख सकते न्यूज़ की, आप छोड़ दें अंग्रेज़ी को, वो उर्दू में एक सफ़ा नहीं लिख सकते सही तरीके से। हमें हैरानगी ये होती है कि फिर ये यूनिवर्सिटी ने क्या किया है 8 सेमेस्टर्स के अंदर इनके ऊपर, कि इनको एक सफ़ा लिखना नहीं आया, इनको एक खबर बनानी नहीं आई, इनको टिकर बनाने नहीं आते, इनको हेडलाइंस का नहीं पता, हाँ इनको ये नहीं पता कि चीज़ें कैसे वायरल होती हैं। कैसे करेंगे आप? तो इसलिए मैं इस बात को कंक्लूड करके फिर मैं सवाल जवाब पे आता हूँ। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, और इसमें कोई मायूसी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आज अगर आपको बात समझ आ गई है, आज से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, और 1 साल के बाद आप देखिएगा कि आज जो चीज़ें आपको नहीं आती, 1 साल के बाद वो चीज़ें आपको आएंगी। 1 साल लगाएं इसके ऊपर, 3 महीने लगाएं, 6 महीने लगाएं, 3 हफ्ते लगाएं। आप देखिए आज जिस चीज़ आपको नहीं आती ना, 3 हफ्ते के बाद आपको उसके बारे में बहुत सी चीज़ों को पता चलना शुरू हो जाएगा। रोके ना अपने आप को। ये एक समंदर है, ये एक स्विमिंग पूल है, इसमें स्विमिंग करने के तरीके आपको सीखने हैं। अगर आपने मीडिया इंडस्ट्री में अपने आप को वर्सेबल तरीके से लेके जाना है तो इसकी स्विमिंग करना सीखें। पानी से ना घबराएं कि पानी कितना गहरा है, पानी में तो बड़ी वुसअत है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपको खतरा नहीं है।
तो इस मीडिया में अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी बात नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए है जिनके पास स्किल है, और जिनके पास डिग्री है उनके लिए कुछ नहीं है हमारे पास। वो अपनी डिग्री की बेसिस पे हमें इंस्पायर नहीं कर सकते, तो अपने काम की बेसिस पे हमें इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर फोकस करें, इसको अपनी तरजीह का हिस्सा बनाएं, और जरूरी नहीं कि एट ए टाइम ये सारी की सारी स्किल जो है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आप देखें ये 8 स्किल्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि 8 की 8 आपको आज ही आनी चाहिए। आप फर्स्ट 3 मंथ के अंदर कहें कि मैंने ये 2 स्किल सीखनी है, इसको पॉलिश करना है, फिर उसके बाद फिर अगले 2 पे जाना है, फिर अगले 2 पे जाना है। साल के बाद आपके पास 8 स्किल्स आ गई। एक ही वक्त में सारा काम शुरू कर देंगे तो मार खा जाएंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आधा तीतर आधा बटेर, नहीं बात चलेगी। स्लोली, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। और जरा जाके आज आपने एक काम करना है, बस आप जाके गूगल में सर्च करें कि कौन से ऐसे टॉप स्किल्स हैं जो हमें मीडिया इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए लाजमी है। टॉप 10 स्किल्स कौन सी है, बस वो जो टॉप 10 स्किल्स बता रहा है ना, उसको बेस करें, और फिर उसमें से देखें कि आपका शौक किस एरिया के ऊपर है। जब एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर इसकी टॉप स्किल निकालें। मिसाल के तौर पे 10 टॉप स्किल्स इन अ प्रोडक्शन साइड, 10 टॉप स्किल एज एंकर, 10 टॉप स्किल एज न्यूज़कास्टर, 10 टॉप स्किल एज ए डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट। फिर उसकी स्पेशलाइजेशन निकालना शुरू करते। एक जनरलाइज निकाली आपने, फिर आप जनरलाइज से स्पेसिफिक हो गए। आप स्पेसिफिक हो जाए तो आप देखिए कितनी चीजें वर्कआउट कर लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं, सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू शुरू में घबराहट होती है, उकताहट होती है, लेजीनेस आती है, बोरियत होती है, मुश्किल आती है, लेकिन सर इन्हीं चीजों से तो आगे निकलना है ना। वो तो कोई भी काम करना चाहेंगे तो आपको पहले मुश्किल ही आएगी। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो 10 दफा गिरता भी तो है ना, फिर एक दफा आगे खड़ा हो जाता है, फिर चलना शुरू होता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर गिर जाता है। तो ये प्रोसेस है, आप प्रोसेस को डिनाई ना करें। प्रोसेस जो है उसको लेके चलना है ना। और एक मेरी गुजारिश है कि अपने लिए मेंटोर तलाश करें, अच्छे मेंटोर जो आपको मार्केट के अंदर सरवाइव करने का फन सिखा सकें। अपने से बड़े शोबे के लोग, यानी आपके शोबे में देखिए ना, हम आपस में बैठ के दोस्तियां कर रहे हैं, करें, कोई इतराज नहीं है। अपने से बड़े लोगों को देखें जो प्रोफेशनली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करें ना, उनके साथ सीखने की कोशिश करें ना, उनको समझने की कोशिश करें ना, उनसे पूछें कि मुझे कैसे आगे जाना है। अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताएं आप, आपका एक्सपोजर क्या कहता है, आपका तजर्बा क्या कहता है, आपका नॉलेज क्या कहता है, ठीक है ना। और आखिरी चीज़ जो है, ये मैं 5 कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। सबसे पहले आपका स्टाइल होता है इन्फॉर्मेशन से, स्टार्ट करते हैं आप इन्फॉर्मेशन से, आप मालूमात जनरेट करना शुरू करते हैं। फिर आप चले जाते हैं नॉलेज के अंदर। नॉलेज से मुराद ये है कि डेप्थ, इन डेप्थ चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। फिर आप आ जाते हैं स्किल्स के ऊपर, महारतें जो भी मैंने बताई हैं ये सीखना शुरू कर देते हैं। फिर उसके मुताबिक आगे चलते हैं तो अपने एटीट्यूड को ठीक करना शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, हाँ, कुछ करने का एटीट्यूड, जुनून, लगन, शौक, ये सब चीज़ें आप अपने एटीट्यूड के अंदर शामिल करते हैं। फिर अपने बिहेवियर को बनाते हैं दुरुस्त। बिहेवियर ये होता है कि जो मुस्तकिल बुनियाद पे आपके साथ चलता है। एटीट्यूड शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म जो चीज़ आपके साथ मुस्तकिल चलती है वो आपका बिहेवियर है। और जब आप बिहेवियर को, इन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अमल दरामद इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज, नई नई नेटवर्किंग, नई नई सोशलाइजेशन, नए नए दोस्त, नए नए टेक्निक्स, ये सारी रिजल्ट्स दे रहे हैं। और रिजल्ट्स जो है वो आपकी स्पेस जो है को क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी आपकी वैल्यू ऐड कर रहा है और आप ज़्यादा बर्थेबल हो गए। तो इसके मुताबिक अगर आप चलें तो आप देखिए कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन मामलात को एड्रेस कर सकते हैं। और इसी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर वो आप अगर इस चीज़ों पे जो बातें मैंने आपसे की हैं, अगर आप उसको अमल दरामद करें तो आप थोड़े अरसे के बाद आप देखिएगा कि आपका करैक्टर चेंज हो जाएगा, आपका फेस चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ नॉलेज चेंज हो जाएगा, आपकी स्किल्स चेंज हो जाएंगी।
फिर आप ज़रा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट होकर बात करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है यू हैव समथिंग, आपके पास कुछ है, इसलिए आप इतरा रहे हैं, इसलिए आप नखरे कर रहे हैं, इसलिए आप अकड़ रहे हैं, बिकॉज यू हैव समथिंग। तो ये यू हैव समथिंग आपने पैदा करनी है। कोई आपको आके डोर स्टेप पे आके कोई चीज़ नहीं देगा, आपको खुद से ये क्रिएट करनी है, खुद से पैदा करनी है, खुद से चीज़ों को देखना है, खुद से समझना है, और उसमें जहाँ मेंटोर की ज़रूरत है वहाँ उसके साथ फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो होपफुली अगले कुछ अरसे में आप देखिएगा कि आप अपने आप को एक बेस्ट तरीके से पेश कर सकते हैं एज मीडिया प्रैक्टिशनर के तौर पे। इसलिए इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल, इन तीनों को बैलेंस करें आपस में। आपको इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी है, आपको नॉलेज भी गैदर करना है, और आपको स्किल भी गैदर करनी है। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज पे रहेंगे तो आपको स्किल में पीछे रह जाएंगे। आप सिर्फ स्किल के ऊपर चले जाएंगे तो टेक्निकली आप सीख लेंगे, जैसे हमारा बच्चा मोटरसाइकिल खोल लेता है अपनी स्किल के अंदर, लेकिन इंफॉर्मेशन नॉलेज उसके पास कोई ज़्यादा नहीं होगा, वो आपको समझा नहीं सकता, वो मोटरसाइकिल खोल सकता है। तो तीनों का आपस में बैलेंस पैदा कर दें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल्स, प्लस उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, और प्लस मैंने कहा है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर आप देखिए कि आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, एक वैल्यूएबल तरीके से, एक आम तालिब इल्म के बारे में, जो मीडिया का तालिब इल्म है उसके मुकाबले में आप एक बेहतर तालिब इल्म के तौर पर, एक बेहतर प्रोफेशनल के तौर पर सामने आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अब कुछ सवालात हैं तो मैं आप हाजिर हूँ। कोई सवाल, कोई कमेंट? जी बिल्कुल, आप। गूगल के बगैर अपनी स्किल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? किसके? गूगल के बगैर हम अपनी स्किल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए ना, एक आपका शौक है, आप बनना क्या चाहते हैं। मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं एंकर बनूं, ये मेरी ख्वाहिश है ना, इसने मुझे गूगल ने तो नहीं बताया। अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो आप इनके मदद के साथ, डिजिटल मीडिया के साथ एक अच्छे एंकर कैसे बने, उसको सीखना शुरू कर दें। और अगर आपको थोड़े अरसे के बाद पता चलता है कि नहीं यार, ये जो मैंने कोशिश तो की है लेकिन मुझे लगता है कि आई एम ए मिसफिट, यू कैन क्रिएट अनदर स्पेस। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, लाइफ में कामयाब वो होते हैं जिनके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, लाइफ में नाकाम वो होते हैं जिनके पास ऑप्शन महदूद होते हैं। जब आपके पास ऑप्शन महदूद होंगे ना तो आप बोर हो जाएंगे। जैसे रोज़ अगर आपको दाल खानी पड़ जाए या नान छोले खाने पड़ जाए तो आप एक दिन आगे स्टक हो जाते हैं, क्या बकवास है यार, रोज़ ही नान छोले खाता हूँ। देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, अगर वो काम आपके लिए आपका इंटरेस्ट नहीं पैदा कर रहा, आपका शौक नहीं पैदा कर रहा, आपको एनर्जी नहीं दे रहा, आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, आपको स्पेस नहीं दे रहा आगे बढ़ने की, इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। फिर आप उसको इवैल्यूएट करना शुरू कर दें। वो 3 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, आपको खुद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जब मैं एक चीज़ कर रहा हूं ना तो वो खुद ब खुद मेरे अंदर शौक पैदा कर रहा है। अगर वो शौक पैदा कर रहा है, मोटिवेशन पैदा कर रहा है, तो यू आर राइट ट्रैक। लेकिन अगर आपको वो डल करता जा रहा है और आप इतना कुछ करने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। फिर आपको ऑप्शन 2 भी रखना चाहिए। ठीक है, मैं मीडिया का आदमी हूँ, मुझे पता है मैं एंकर भी हूँ, मुझे पता है मैं तजियाकार भी हूँ, मुझे पता है मैं राइटर भी हूँ, मुझे पता है मैं फला भी हूँ। तो मेरे पास 4-5 स्किल्स ही हैं, बस इन्हीं के अंदर ही खेलना है। अब मुझे आगे कोई कहना आपने LNE करना है, आपने ये चलाना है, कंप्यूटर कैमरा चलाना है, आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, आपने इसको, शायद मैं ना कर सकूँ, क्योंकि मैंने जिस वक्त अपना एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन किया है तो मुझे लगा ये 4-5 चीज़ें ही मेरे पास हैं, मुझे इन्हीं के अंदर खेलना है और इन्हीं के अंदर खेलना। और याद रखिए, क्रिकेट में आजकल क्या है, बैट्समैन भी अच्छे, अब ठीक ठाक है, बॉलर भी अच्छे हैं और फील्डर भी अच्छे हैं, तो आपके पास तो 3 प्लस पॉइंट हो गए ना, आप तो टीम की बड़ी ज़रूरत बन गए हैं। तो मल्टीपल टास्क के साथ, मल्टीपल स्किल के साथ जब आप ऑपरेट करेंगे तो आप ज़्यादा करेंगे। मैंने आपको बताया ना, 2 स्किल ये लिखी, 2 ये की, 2 ये की, 2 ये की, इन 8 में से 2 स्पेशलाइजेशन कर लें, बाकी 6 आपके पास आनी चाहिए। ये ना हो कि आप कहें जी बाकी 6 का मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी चाहिए, ज़रूरत है आपकी काम की, लेकिन 2 उसमें से स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जिस पर मैं आप पे ट्रस्ट कर सकूं। यू कैन डू दैट, यू हैव एक्सपर्ट, यू हैव ए स्पेशलाइजेशन इन दिस एरिया। अगर वो आपके पास है तो फिर यू आर बेटर पर्सन। तो ये कोई टाइम नहीं होता, कोई मैथमेटिकल सवाल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। जैसे जैसे शॉक क्रिएट हो रहा है, आपकी अब स्पेस क्रिएट हो रही है, जैसे जैसे आप डल होते जा रहे हैं आपकी स्पेस लेस होती जा रही है। जी मैं आपके पास आ रहा हूँ बेटा। जी जी। सर
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने ये डिग्री स्टार्ट की थी तो बड़ा मैं पुरजोश था कि मैं एक ऐसी फील्ड में जा रहा हूँ जो कि एक बड़ी वसीम फील्ड है, जी, जी। उसमें मैं अपना नाम बना सकता हूँ। सर मतलब जब इंटर लेवल पे बंदा होता है तो उसका यही होता है कि मैंने अपना कैरियर बनाना है यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके, तो लेकिन जैसे ही एक सेमेस्टर गुजरा है तो उसके बाद वो एनर्जी, वो ठीक है, मुझे पता है डैड, जोश होना वो बिल्कुल। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना मैथ्स कॉम को, इसलिए मुझे पता है बेटा। हम पढ़ाते हैं किताबी बातें, हम आपको प्रैक्टिकल बातें बता ही नहीं रहे बाहर की दुनिया में मीडिया में हो क्या रहा है। हम आपको बता ही नहीं रहे कि मीडिया के अंदर बैठे हुए क्लासरूम के अंदर से कल आप 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये महीना कैसे कमा सकते हैं, ये मैं आपको बता ही नहीं रहा। मैं तो आपको 2 + 2 4 बता रहा हूँ, पास होने का तरीका रिवायती ट्रेडिशनल। हाँ, मैं कहता हूँ देखिए मीडिया एथिक्स होती हैं, बाहर जाके देखता हूँ तो वो जो है ना फ्रॉड सारा का सारा चल रहा है बाहर मीडिया के अंदर। तो आपने जो एथिक्स पढ़ी है उसके ऊपर तो मीडिया चल ही नहीं रहा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वो उन पर रिलाई ना करे ज़्यादा। आपने अपने आप को छोड़ दिया उनके ऊपर, तो वो आपकी मोटिवेशन कैसे होगी? क्योंकि आप टीवी देखते हैं तो वहाँ कुछ और दुनिया नज़र आती है, यहाँ देखते हैं तो कुछ और दुनिया डिपार्टमेंट में है। नहीं, वो टीचर का प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए कि वो टीचर प्रैक्टिशनर नहीं है। लेकिन ना मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ और मैं काम भी करता हूँ मीडिया के अंदर। मेरा असल प्रोफेशन तो मीडिया में काम करना है ना, पढ़ाता तो मैं एज विजिटिंग फैकल्टी हूँ, तो मेरा दोनों चीज़ों का मिलाप है। अब अगर मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता पढ़ाई क्या होती है, और अगर मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ तो मुझे क्या पता फील्ड में क्या हो रहा है। इनके अंदर बैलेंस पैदा करें, और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करें नई नई चीज़ों के साथ। जो मैंने आपको टॉप स्किल्स बताई हैं, आप ये पैदा करें ना, आप इसके ऊपर चलें। 6 महीने बाद देखें आप सबसे ज़्यादा पुरजोश होंगे यार। आप कहेंगे क्लास के 25-30 लड़कों को पता ही कुछ नहीं है जितना मुझे पता है। आपकी मोटिवेशन लेवल खुद ब खुद बढ़ेगा। जी, दूसरा क्वेश्चन सॉरी। सर मेरा है, आपने सर बात की ऑप्शन की, तो सर जितने भी टॉप के जो लोग हैं जब उनको सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि जब आपके पास ऑप्शन बी होता है तो आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपको किस ऑप्शन। ये जिसने पता नहीं किसने आपको बेवकूफ़ ने बता दिया है। टॉप मिलिट्री सिक्योरिटी होती है ना, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसके पास हमेशा 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। कहीं ऑप्शन 1 इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे तो ऑप्शन 2 सरेंडर करना है, अटैक करना है, विड्रॉल करना है, डायलॉग शुरू कर देना है। ये सारे ऑप्शन हैं, आप इन्हीं के अंदर खेलेंगे। देखिए ये मैं नहीं कह रहा कि अब आपने ऑप्शन ये बनाना है, अच्छा मेरा मीडिया का प्रोफेशन है, कल को मैं जाके दुकान खोल लूँगा, ये मेरा दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ये है कि मैं यहाँ से मुल्क से बाहर निकल जाऊँगा सऊदी अरब। चौथा ये है कि जनाब मैं जाके कोई रेडी लगा लूँगा। पाँचवा ये है कि मैं कुछ नहीं करूँगा। ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन वो है जो विद इन द प्रोफेशन है, उन्हीं के अंदर आपने खेलना है, उसी के अंदर से आपने अपनी मार्केट को जनरेट करना है ना। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि आपने एंकर बनना है तो स्पेस कम है, अगर आप कहें कि आपने न्यूज़ कास्टर बनना है तो स्पेस कम है, क्योंकि लोग पहले से मौजूद है। अगर आप कहें मैंने अच्छा प्रोड्यूसर बनना है तो स्पेस बहुत है। आप कहें मैंने अच्छा कंटेंट राइटर बनना है, स्पेस ज़्यादा है। आप कहें मैंने अच्छा LNE बनना है, स्पेस ज़्यादा है। आप कहें मैंने अच्छा ग्राफिक्स बनना है, स्पेस ज़्यादा है। तो ये देखना पड़ेगा ना कौन सा प्रोफेशन है, इसकी स्पेशलाइजेशन जिसमें स्पेस ज़्यादा है, उसके अंदर अपने आप को मैच करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। जी सर, आपने मेंटोर की बात की, तो हम जैसे आपने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें वो लोग पढ़ा रहे होते हैं जिनका प्रोफेशनल फील्ड से कोई इतना ताल्लुक नहीं होता, तो हम तो इतने बाहर निकले ही नहीं, तो फिर हम अपने मेंटोर को आइडेंटिफाई कैसे करें? किसने रोका है आपको बाहर ना निकले? किसी ने आपके अपने सुने साहब, किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए? वैसे तो आप उठा के यहाँ से चलते हैं, कभी लिबर्टी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कभी किधर फिर रहे हैं, तो कभी किधर जा रहे हैं तो कभी किधर जा रहे हैं, वहाँ ठीक है। लेकिन जहाँ मेंटोर को तलाश करना है वहाँ जी हम बाहर नहीं निकलते। निकले मसलन देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा लिखें कि अच्छा राइटर अखबार में देखें ना कौन लिखने वाले हैं, उनके ईमेल लिखे हुए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, उनसे रब्ता करके उनसे टाइम लें, अच्छे उस्ताद से टाइम लें, अच्छे प्रोडक्शन वालों से टाइम लें, अच्छे फना से टाइम लें और जाके उनसे डिस्कशन करें। कोई मसला नहीं है, लोग आपको मिलने के लिए तैयार हैं। आप अपने अंदर एनर्जी पैदा करें कि आपने रब्ता करना है। देखिए ना, मैं फिर आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे आज के दिन से तय कर लेते हैं ना, आज है 10 तारीख है, अब छोड़ दें ज़रा, इसको छोड़ देते हैं, आप अप्रैल को छोड़ दें, आप 10 मई से शुरू हो जाएं, क्योंकि रमज़ान के बाद शुरू करते हैं। 10 मई से 10 जून तक यू हैव 30 डेज। मैं आपको कहता हूँ आपने 4 एक्सपर्ट से मिलना है मीडिया से रिलेटेड। जाएं, जौन सा मर्जी आप अपना प्रोफेशन ढूंढें, और जो भी आपको टॉप स्किल में जो बंदे मिलते हैं ना, आपने 4 बंदों से मिलना है। आज आपकी मुलाकात किसी से नहीं है, 10 जून के बाद आप मेरे पास आएंगी तो आपके पास 4 लोगों से मुलाकात होगी। उनमें से हो सकता है आपको 2 लोगों अच्छे नहीं लगे, आपको उनकी गुफ्तगू में मज़ा नहीं आया, 2 की बहुत अच्छा लगा, तो वो 2 आपका क्या बन गया, रिसोर्स पूल। रिसोर्स पूल से मुराद अब आपके कॉन्टैक्ट में आ गए।
आपको जब भी कभी ज़रूरत होगी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, आप उनसे मिलना चाहेंगे वो ज़रूर मिलेंगे। तो अपना रिसोर्स पूल बढ़ाएं। मैंने आपको कहा 4 12 चौक 48, 48 लोग साल में, 48 में से निकाल दें 24 लोग निकाल दें माठे थे, 24 लोग बड़े अच्छे थे। तो 24 लोग आपको साल में आपकी सोशल नेटवर्किंग हुई है, एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़े हैं। और जब आप एक्सपर्ट से जुड़ते हैं ना, तो मेरे पास कल कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, मैं कहता हूँ यार वो फला लड़की या लड़का आता था ना मेरे पास, वो बड़े टैलेंटेड है, उनको मैं स्पेस देता हूँ। मुझे नहीं मार्केट में अनाउंसमेंट करनी कि मुझे 4 लड़के लड़की चाहिए, मेरे पास आप आए हुए हैं ना, आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपके साथ राब्ते में हूँ। तो इस तरह से अपना नेट बनाए ना, इस पर इन्वेस्टमेंट करें, एक्सपर्ट्स को ढूंढें कौन कौन है, लिखें, सबको पता है हमारे पास एक्सपर्ट्स। हम जब एक्सपर्ट्स आते हैं तो उनसे सवाए तस्वीरें बनवाने के अलावा कोई काम ही नहीं करते। बड़े नाम आ जाए तो तस्वीरें बनवाना चाहते हैं बस, और कोई काम ही नहीं है। उनसे पूछें, डिस्कशन करें, टाइम लें, बैठें उनके साथ, टीचर्स के साथ बैठने की कोशिश करें, उनसे कहें कि बताइए सर हमें क्या करना है मार्केट में जाके, क्या इनोवेशंस है, क्या ही नई चीज़ें हैं वो बताएं। जी आ रहा हूँ बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत 22। देखिए जब आप डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इवन दैट कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, जर्नलिज्म का तो लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता, अब कम्युनिकेशन का है। ये नॉट ओनली रिलेटेड विद द मीडिया इंस्टीट्यूशन। आप ये कहना चाह रही हैं ना, अब बिल्कुल परफेक्ट कह रही हैं आप। अब मैं आपसे इत्तेफाक कर गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब आप आइंदा दूसरी प्रोफेशंस को आइडेंटिफाई करें। कॉर्पोरेट सेक्टर सारा का सारा, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, टेलीकॉम, बैंकिंग सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ कम्युनिकेशन मैनेजर्स मौजूद है। आप जाएँ डेवलपमेंट सेक्टर में, जिसमें आपने यूएन एजेंसीज की बात की है, डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस, अब हर शोबे में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो ये ज़रा नैरो ना करें, बड़ा अच्छा आपने मुझे याद करवा दिया कि अपने आप को नैरो ना करें कि सिर्फ मीडिया, आप इससे बाहर निकल के हर शोबे के अंदर देखिए ना। मेरी एक कॉर्पोरेट कंपनी है, मुझे डिजिटल पब्लिसिटी चाहिए अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो मैं आपकी सपोर्ट दूंगा ना, आप कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, आप हमें आके बताइए कैसे हमें कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे हमने कैंपेन डिज़ाइन करनी है, कैसे हमने फला करना है। तो यू हैव एब्सोल्युटली राइट, ये सिर्फ मीडिया रिलेटेड फोकस नहीं है, आप लार्जर पर्सपेक्टिव में बैठ के हर शोबे में जाके अपने लिए चीज़ों को रीजनरेट कर सकते हैं। थैंक यू जी बेटा। इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस फील्ड में ना है जर्नलिज्म। तो और हमें 1 साल हो गया जर्नलिज्म में, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है, किसी पॉलिटिशियन का या बाकी ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट का, तो फिर आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, आप किसी भी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। एक सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, मैं बताता हूँ। जर्नलिज्म भी अशराफिया का है और ख़ास लोगों के लिए। देखिए कोई भी फील्ड अशराफिया का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैं कोई अशराफिया का आदमी नहीं हूँ, कोई जदी पुश्ती अमीर आदमी नहीं था, ये गरीब आदमी से, गरीब सफ़र से शुरू किया है और यहीं पर जाके खड़ा हुआ हूँ। लोग इसी प्रोफेशन में, ब्यूरोक्रेसी क्या है, सारी फील्ड देहातों से उठ के आती है, इसी में से जाके ग्रो करते हैं। इसलिए ये कह देना कि सिर्फ दरवाजे बंद है, नहीं दरवाजे बंद। आप जिस प्रोफेशन में भी जाएंगे, अगर आपके अब वालिद वकील है तो आपकी वकालत को बड़ा फ़ायदा होगा, आपके वालिद जर्नलिस्ट हैं तो आपकी जर्नलिज्म को फ़ायदा हो सकता है, आपके वालिद बैंकर हैं तो आपकी बैंकिंग जॉब को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट मिलती हैं, अच्छी बात, लेकिन ये हर एक के पास नहीं है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है उसके पास मैदान एक ही है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता जाए, इतना टॉप स्किल्स में जाए, इतनी ज़्यादा अपने आप को लेकर आगे चले कि लोग आप पे रश करें, लोग आपकी कदर करें, लोग आपको वैल्यू दें, लोग आपको स्पेस दें, लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ दें, लोग आपको प्रोफेशनली इंगेज करें। क्योंकि आपकी शक्ल नहीं चाहिए हमें, आपकी स्किल्स चाहिए। तो अपने आप को स्किल्स के ज़रिए मनवाएं। कि जितने लोग आते हैं ना हमारे पास छोटे शहरों से पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, अब आप जाके पंजाब यूनिवर्सिटी की शक्ल देखें, आपको ज़्यादातर दूसरे इलाकों के बच्चे जो है ना ज़्यादा नज़र आते हैं। क्यों? शक्लें अच्छी हैं, स्मार्ट हैं, लिबास अच्छे पहनते हैं, क्या करते हैं वो, नंबर अच्छे लेके आते हैं, इसलिए उनका दाखिला हो जाता है। और मेरा जैसा लाहौरी बाबू जो है उसका जाके इवनिंग में दाखिला होता है, क्योंकि नंबर हमारे कम होते हैं। शक्लें हमारी ठीक भी हों, क्या फ़र्क पड़ता है, जो नंबर लेके आएगा वही मैटर करेगा ना। एडमिशन के अंदर तो नंबर की गेम है ना सारी की सारी। तो ये नंबर्स के साथ साथ मैंने आपको कहा कि स्किल्स टॉप कर लें। तो मैं कोट पैंट पहन के आऊँ, आप शलवार कमीज़ पहन के आएँ, आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी क्योंकि आपको स्किल्स आती हैं। मेरा कोट पैंट टाई जो है वो मुझे स्किल नहीं सिखा रही ना। तो इसलिए आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स में जाएँ और अपने आप को पॉलिश करें। जी
जी दूसरा सवाल जल्दी करो बेटा, टाइम भी शॉर्ट है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से स्टूडेंट जर्नलिज्म के उनको नहीं पता कि जर्नलिज्म क्या है। अब एक बंदा जो है आप जैसे दानिशवर हैं बाकी जो कॉलम लिखते हैं उनका लोगों को नहीं पता, और एक है जो कि फिर ये ऐसी बातें हैं जिसमें आपने तय कर लिया आपने कुछ नहीं करना। मैं कॉलम लिखता हूँ ना, मेरे कॉलम के नीचे मेरा ईमेल आईडी होता है, ठीक है। और अगर आप उनको फ़ोन करके पूछे ना एक्सप्रेस दफ्तर में कि सर ये सलमान आबिद साहब जो आपके कॉलमिस्ट हैं, इनका नंबर चाहिए, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे मेरा नंबर नहीं देना, वो दे देंगे आपको। आपने बात करनी तो कर लें। राब्ता करना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा। आप फेसबुक पे जाएं, मेरे नाम के साथ नीचे लिख दें आई नीड योर नंबर सर, आई वांट टू बी टॉक टू यू, मैं क्यों नहीं करूँगा आपके साथ। ये सब बातें बेमानी हैं। आप लोगों से राब्ते कर सकते हैं, उसके नेट्स खुल गए हैं, राब्तों के एक्सेस मौजूद है, आप जाके उसमें जाके चीज़ों को वर्कआउट करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। ये क्वेश्चन मेरा ये था कि एक बंदा कॉलम लिखता है और एक जो है वो यूट्यूब चैनल बना के उसको बहुत लोग देखते हैं और उसको पाकिस्तान की ज़्यादा पब्लिक जानती है कॉलम लिख, तो जर्नलिज्म कहाँ स्टैंड करता है? सर जर्नलिज्म वो है जिसमें आपने अपना प्रोफेशन बना लिया। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपका प्रोफेशन है ना। अब मेरे मिसाल के तौर पे मेरे मुकाबले में यूट्यूबर बहुत बड़े बड़े फॉलोवर्स हैं, लाखों में फॉलोवर्स खेल रहे हैं। अब मैं उनको डिनाई नहीं करूंगा, वो उनका फील्ड है, वो उसके अंदर खेल रहे हैं। मैं जहाँ खेल रहा हूँ मैंने अपनी फील्ड में खेलना है, मुझे पढ़ने वाले शायद कम होंगे, ठीक है ना। ये कोई इशू नहीं, ये आपने अपनी एरिया खुद तय करना है कि आप किस दर का फिट है। मिसाल के तौर पे अगर आपने वो कहते हैं ना वो चूरन बेचना है, तो चूरन बेच के आप लाखों फॉलोवर पैदा कर लेंगे, पैदा कर लें अगर आपके काम आते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे। क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होगी या नहीं होगी ये मुझे पता नहीं है। जो लिखने वाला है वो अपने एक और तरीके से, तो हर एक का अपना अपना फील्ड है, हमें किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए। जो यूट्यूबर है उसकी मीडिया अलग है, जो प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट है उसकी अलग है, जो इलेक्ट्रॉनिक का है वो अलग है, जो सोशल मीडिया का जैसे कैंपेन डिजाइनर है वो अलग है, और जिसने इससे हटके अपने लिए प्रोफेशन क्रिएट करना वो अपने लिए क्रिएट करेगा। जी आप करोगे, जल्दी जल्दी बेटा सवाल कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, ये मैंने कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से नहीं दी। वो टीचर ही नहीं देते आपको, सारे के सारे बैठे हुए हैं। ये है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप जो है कौन अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, अच्छा। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली एक एंकर, नौजवान एंकर जिसको मार पड़ी है सर्विस हॉस्पिटल के करीब, उन्होंने अपने आप को एंकर कहा है, तो ये क्या एंकरिंग है? बैठे। अच्छा इंट्रोडक्शन मैं लास्ट में दे दूंगा, कंक्लूड, ठीक है। देखिए बात, दूसरा सवाल आपका क्या था? पहले तो वो हो गया एंकरिंग वाला। ये जो नौजवान एंकर को लास्ट टाइम जो सर्विस यार ऐसी चीज़ों पे परेशान हो। देखिए ना, आप कहते हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कहता हूँ किस चीज़ के जर्नलिस्ट हैं? वो कहता है मैं यूट्यूबर जर्नलिस्ट हूँ। अब मैं उसको क्या कहूँ कि तुम नहीं हो? कहने तो उसको कहता है, वो कहता है मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो उसे भी कहने दें। कम्युनिटी जर्नलिज्म होती है ना, अखबार में आपको टीवी में आ जाता है ऐड कि आपके इलाके में कोई ऐसा वाक़या हो रहा है तो वीडियो बना के भेजें, हम आपका नाम के साथ कराएंगे कम्युनिटी जर्नलिस्ट, सब चलता है। वैल्यू आपकी उस वक्त होगी जब आप अपनी वर्थेबल काम करेंगे। बाकी वायलेंस वगैरह ये जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात फेस इसलिए करनी पड़ती हैं कि आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं। जब आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे, अभी आपने देखा वो जो मेडिकल स्टोर के ऊपर एक बंदे को थप्पड़ मारा बाबा जी ने, आप वो जिस तरह से सवाल कर रहा है एंकर, वो खुद एक बदतमीजी है। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। तो जर्नलिस्ट है, उसको अपनी लिमिटेशन का पता होना चाहिए। आपको पता है कि आपने कौन सी चीज़ दिखानी है और कौन सी चीज़ नहीं दिखानी, तो वो तय करें तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो दूसरा सवाल मैं आपको लास्ट में देता हूँ। जी आपने लेक्चर के दौरान बताया कि जो इन हाउस लर्निंग है उसमें आप पहले लर्निंग करते हो, उसके बाद कोई मेंटोर तलाश करते हो, उसके बाद फिर आप अपनी स्किल्स को या अपने आप को पॉलिश करते हो, अपनी डेवलपमेंट। जी 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 तो उसके लिए सर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन जो है, ठीक है, या जो एक अच्छा कम्युनिकेटर जी जी बस बनना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोनों में से मैं किसको पहले यानी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूँ? देखो पहली बात तो ये कि ये मैंने नहीं करना कि आपने किसको प्रेफरेंस करना है। ये आप अपने अपने इंटरनल शौक को देखना है कि आप कंटेंट राइटिंग में या कम्युनिकेशन में ज़्यादा अपने आप को किस में ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं इन दोनों में से, ये दो हैं स्किल हैं, 10 में से नंबर देने हैं, इसका नंबर 7 है, इसका 4 है, या इसका 3 है मिसाल के तौर पे, तो आपकी ये सेकंड प्रायोरिटी बनती है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है। तो यू डिटरमिन, आपने डिटरमिन करना है दोस्तों के साथ मशवरा करके, सब दोस्तों से अपने आप से मशवरा करके, फिर जिसको आप फाइनल करना चाहते हैं उसको आप फोकस कर लें, उसको अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लें। और ये कंटेंट राइटिंग जो है ये बहुत बड़ी स्पेस है, मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी स्पेस है कि आप भूल जाएंगे मीडिया में इस वक्त। ये जो एंकर आपके सामने बड़ बड़ बोल रहे होते हैं टीवी पे बैठ के, ये सारे कंटेंट राइटर की कमालात हैं। पीछे कंटेंट है, वो तैयार करके चीज़ें देता है, हाथ में पकड़ाता है, सर ये कागज़ पकड़े, उसने तैयार किया होता है। ये कोई एंकर का कमाल नहीं है, कमाल उसका है जिसने इसको पीछे कंटेंट को फोकस किया। जी एक और, जी सर, ये मैं कुछ आपका बैकग्राउंड मेरे ख्याल में कंटेंट राइटिंग से ही है। वो मैं बताता हूँ। आपने एटीट्यूड और बिहेवियर का जिक्र किया, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जो इनबैलेंस है बहुत ज़्यादा है, उसको मैं कैसे? चलो वो मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए और कोई। जी बेटा जल्दी से। जैसे प्रिंट मीडिया में जैसे कॉलम्स होते हैं, जैसे आपका कॉलम आता है, उसका बहुत अच्छा कॉलम आता है, तो इसके लिए कौन से टॉप मार्केटिंग टॉपिक्स पे ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए?
ठीक है, ये भी अब देखिए ना, टॉपिक भी आपने खुद तय करना है। अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी है तो स्पोर्ट्स पे लिखें। आप समाजी इशूज़ पे, सोशल इशूज़ पे लिखना चाहते हैं, औरतों के इशूज़, बच्चों के इशूज़, मिनॉरिटी के इशूज़, वुमेन इशूज़, फला फला इशूज़, उस पे लिखें। आप पॉलिटिक्स में लिखना चाहते हैं तो पाकिस्तान के भी लिखना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आलमी पॉलिटिक्स, किस पे, ये आपको अपना शौक डिटरमिन करना पड़ेगा कि आपकी राइटिंग का शौक किधर है, कौन सी ऐसी आपकी एक्सपर्टीज़ है, बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या है आपका, जिसके ऊपर आप ज़्यादा फ्लो में चलते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा परफॉर्म करेंगे ना। ठीक है ना, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और कोई और मुझे बताइए सवाल, फिर मैं इसको कंक्लूड करूँगा। जी, मैंने ही क्वेश्चन किया था, मुझे एटीट्यूड और जो वो मैं आता हूँ ना, सारा बताता हूँ। और कोई किसी का है जी सवाल, वरना फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा देखिए जी, बात ये है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर जो है ये आसानी से नहीं आता। वो मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस के प्रोसेस के साथ आता है। आज आपके एटीट्यूड्स ये हैं, मैं आपको आप मेरे पास आए, मैं आपको कहता हूँ यार ये आपके 3 एटीट्यूड्स जो है ना, ये मेरे लिए बड़े ज़रा सख्त हैं। मेरे लिए मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने में ज़रा रिलेक्टेंट रहता हूँ, क्योंकि आपके 3 एटीट्यूड के बड़े इश्यूज़ हैं। 1 2 3 3-4 महीने बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आप अपने उन एटीट्यूड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और मेरे लिए कंफर्ट बनना शुरू हो जाते हैं, तो मैं आपको स्पेस देना शुरू कर देता हूँ। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते। आप कहते हो मुझे सब कुछ आता है। जब मैं आपको कहता हूँ सीखें तो आप कहते हैं कुछ नहीं। वैसे अब आप ये देखें ना, आज हमने अनाउंस किया था कि ये सेशन है, 52 लोगों ने हमें रजिस्ट्रेशन दी थी इसकी। रमज़ान है, थोड़ा सा ज़्यादा स्लो रहा है, कई लोग नहीं आए, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को ईमान दीन समझते हैं। उनका ख्याल है कि मुझे सब कुछ आता है, ये सलमान आबिद साहब ने हमें क्या समझाना है। ठीक है, वो भी एक एटीट्यूड है। एक ये एटीट्यूड है कि जी छोड़े, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, सब बकवास है जी। वो जैसे आपने कहा ना, ताल्लुकात की बना पे सिफारिश होनी चाहिए थी, तो आप फिर अपने किसी बड़े बाप के घर पैदा होते, फिर वही सिफारिश बनता, फिर आप कहाँ पैदा हुए हैं। ये सब बेतुकी बातें हैं। एटीट्यूड एंड बिहेवियर ठीक होता है आपके एक प्रोसेस के साथ, जब आप अपने यहाँ के विंडोज़ को ओपन रखते हैं कि मैं अपनी एरर को तस्लीम करूँगा, अपनी गलती को तस्लीम करूँगा, अपनी मिस्टेक्स को ओन करूँगा, दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस पैदा करूँगा, सॉरी करूँगा अगर मैं कहीं गलती हो गया हूँ। ये चीज़ें आपको ज़्यादा पॉलिश करती हैं। तो अपने एटीट्यूड्स में वो चीज़ें लाएं जो लोगों के लिए कंफर्ट्स पैदा करें। देखिए ना, आप कहते हैं कि मैं किसी से दोस्ती करना चाहता हूँ, वो जो आपसे दोस्ती नहीं कर रहा ना या कर रही, उसकी बड़ी वजह आपका एटीट्यूड है। ये मैं आपको बताऊँ, शक्ल नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। आपका सर, दुनिया में मैं नॉलेज पे कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मैं नॉलेज पे कंप्रोमाइज़ करूँगा, आपकी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पे कंप्रोमाइज़ करूँगा, आपकी स्किल के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, सर आपके एटीट्यूड पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये जो इतनी शानदार रिलेशनशिप्स ब्रेक होती हैं, डाइवोर्सेज होती हैं, क्या वजह है? बुनियादी इशू क्या है? एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर है। उसको अपना प्रोफेशनली साउंड करें तो आप बहुत सी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं।